नालंदा की चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में आप सबको बताया था कि जैन परंपरा के पोषक राजघराने में जन्मे दो राजकुमार, जिनके मन में धर्म की सेवा करने का भाव था, और तो और देखो उनको बचपन में कैसा संस्कार मिला। उनके माता पिता किसी अवसर विशेष पर निर्ग्रंथ मुनि आचार्य महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लेने का आशीर्वाद ले रहे। हे गुरुदेव, आत्मकल्याण के लिए हम दोनों ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आचार्य महाराज ने उनके भव्य भावों को देख करके आशीर्वाद दिया। छोटे छोटे बच्चों को देख करके सहज कहा, महाराज इन बच्चों का भी ब्रह्मचर्य रहेगा। बच्चों ने भी हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। बात आएगी, जब बच्चे बड़े हुए, माता पिता ने विवाह की बात की, तो बच्चों ने इनकार कर दिया कि नहीं, हमारा तो ब्रह्मचर्य व्रत है। कैसे? आपने लिया था उसी समय तो मैंने भी लिया, आपने ही तो आशीर्वाद दिलाया। अरे आशीर्वाद दिलाया तो वो आशीर्वाद तो केवल पर्व विशेष के लिए, अष्टानिक के लिए था। नहीं, ऐसा खुलासा तो आपने नहीं किया। आपने तो कहा इन बच्चों को भी ब्रह्मचर्य व्रत दो। नमस्कार करके हमने लिया। ओहो, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। फिर विवाह नहीं करोगे? नहीं करेंगे। और उन दोनों पुत्रों में अकलंक और निकलंक ने आजीवन अविवाहित रह करके धर्म की सेवा करने का संकल्प ले लिया। मैं अपना सारा जीवन धर्म के लिए समर्पित करता हूं, धर्म प्रभाव ना करूंगा। उन दिनों में बौद्ध मत का बड़ा जोर चल रहा था। क्या? बौद्ध मत का बड़ा जोर चल रहा था, क्योंकि बुद्ध ने जो रास्ता अपनाया वो बड़ी सरलता का था। उस मार्ग में किसी को कोई कठिनाई थी नहीं। कठिनाइयों को उन्होंने दरकिनार कर दिया और धर्म की परिभाषा बिल्कुल सरल व्याख्यायित करके उनके नियमों में शिथिलता कर दी। ऐसा होने से लोगों में रुझान बढ़ने लगा। भाई जहां पर शिथिलता हो, सरलता हो, लोग आसानी से आगे बढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से उन दिनों में बौद्ध मत का बड़ा जोर चल रहा था। अब बौद्ध मतावलंबियों से संघर्ष करते हुए जैन धर्म की प्रभावना कैसे बनाए रखी जाए, उस समय दिगंबर आचार्यों के मन में और दिगंबर धर्म के अनुयायी श्रावक श्राविकाओं के मन में प्रश्न उठता रहता था। इसका समाधान खोजते रहते थे। दिगंबर जैन आचार्य बड़े बड़े साधना संपन्न, ज्ञान संपन्न, बुद्धि बल संपन्न थे और उन्होंने समय समय पर शास्त्रार्थ करके बौद्ध भिक्षुओं के लिए हराया और दिगंबर जैन मत की स्थापना की। पहले वाद विवाद होते थे। वाद विवाद का मतलब है कि आप अपनी बात रखो, हम अपनी बात रखेंगे,
फिर निर्णायक लोग सुनेंगे, बैठेंगे, राज दरबार लगेगा, राजा बैठेंगे, मंत्री बैठेंगे, किन की बात में कितनी सच्चाई है और कौन अपनी बात से बाधित हो जाते हैं, ये निर्णय निकाले जाते थे। इनको शास्त्रार्थ कहा जाता है और ऐसे बड़े बड़े शास्त्रार्थ एक एक दो दो महीने तक चलते रहते थे। अकलंक और निकलंक जिस समय छात्र और विद्यार्थी के रूप में थे, इन्होंने जैन ग्रंथों के लिए जैन धर्म के सिद्धांतों को अच्छे से समझ लिया, लेकिन इनके मन में ये भाव भी आया कि हमने अपने धर्म के बारे में तो मान्यताएं सही बना ली, लेकिन अगर बौद्ध मान्यताओं का खंडन करना है तो पहले बौद्ध ग्रंथों को भी तो पढ़ा जाना चाहिए ना, उनकी मान्यताओं को भी तो समझना चाहिए। अब अगर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना है तो कहां जाएं? जैन ग्रंथों के अध्ययन करने के लिए तो उनको स्थान मिले हुए थे, लेकिन अगर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना है तो किसी बौद्ध विद्यालय में ही तो जाना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि उस समय बौद्ध विद्यालय में केवल बौद्ध मतावलंबियों के लिए ही स्थान था, जो बुद्ध के प्रति मान्यता रखे, जो बुद्ध के सिद्धांतों को माने। ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए उस विद्यालय में एडमिशन मिलता था, प्रवेश मिलता था। इनके मन में तो ये बात थी नहीं, ये तो जन्मना जैनी थे। जैन मत, अरहत मत, केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान, नमोकार मंत्र, इसके अनुयायी थे। अब बौद्ध विद्यालय में जाएं कैसे? कहा जाता है कि उन दिनों में नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति बहुत फैली हुई थी और आसपास के जो छोटे छोटे जुड़े हुए देश थे या दूर दराज तक जहां तक आवागमन हुआ, वहां तक के भी विद्यार्थी इस विद्यालय में अध्ययन करने के लिए आते थे। चीनी यात्री हैंसांग एवं फाइयान का उल्लेख तो वैसे भी प्रसिद्ध है। वह 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा, अध्ययन किया, सभी उसने दिनचर्या लिखी। विद्यालय से निकल करके लगभग 17 वर्ष तक वह भारत भ्रमण पर रहा, विभिन्न प्रांतों में जाकर के वहां की भौगोलिक स्थितियां, वहां की भाषाएं, वहां की सामाजिक व्यवस्थाओं पर उसने लिखा और अपने देश वो वापस गया चाइना। अकलंक निकलंक के जीवन के संदर्भ बड़े प्रेरक रहे। जब यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने को आए तो छिप करके छद्मवेशी बनकर के, बुद्ध बनकर के आए। अंदर से जैनी रहे और बुद्ध बनकर के आए। हम बुद्ध को मानने वाले हैं, हमें बुद्ध धर्म सीखना है। ये रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते किसी को कुछ आभास नहीं हुआ, लेकिन किसी एक समय बौद्ध धर्माचार्य जैनियों के यहां स्यादवाद का सिद्धांत है जो गलत है, ऐसा है, वैसा है, इस चीज को पढ़ाते पढ़ाते सप्तभंगी की चर्चा बता रहे थे, तो उन्होंने बोर्ड पर लिखा और उसमें से एक भंग वो भूल गए। अब जब भूल गए, ख्याल नहीं आया, तो उन्होंने छात्रों से कहा तुम चुपचाप सब बैठो, मैं अभी आता हूं। छात्र शोर शराबा करने लगे, सबका ध्यान यहां वहां हो गया। अकलंक के चुपचाप उठते हैं और किसी का ध्यान जाए कि उसके पहले ही वो बोर्ड पर
जो छूटा हुआ शब्द था वो लिख देते हैं। जब वो प्राध्यापक अंदर आते हैं, बच्चे शांत हो जाते हैं, बोर्ड की तरफ देखते हैं, उनका भी कुछ ख्याल आया, वो लिखना चाह रहे थे कि उसके पहले ही उस पर लिखा हुआ उन्होंने देखा तो उन्हें लगा, ओह मेरे अलावा यहां पर ये शब्द और कौन जोड़ सकता है। उन्हें संदेह हुआ, इसका मतलब ये है कि इन विद्यार्थियों में कोई छिपा हुआ जैन विद्यार्थी है। जैन के अलावा ये शब्द कोई दूसरा नहीं लिख सकता है। अब छिपा हुआ कोई जैन विद्यार्थी, इसकी की पहचान कैसे हो? तो उन्होंने उपाय किया, अरहंत प्रतिमा को रख करके इसको लांग लांग करके सभी निकलो, लांग करके निकलो। बुद्ध वाले तो लांग करके निकल जाएंगे, जैनी होगा तो वो नहीं करेगा। ऐसा उन्होंने प्रयोग किया, ये सब निकलते गए। लेकिन जब इनका नंबर आया तो इन्होंने बड़ी सफाई से एक छोटा सा धागा लिया, प्रतिमा पर डाल दिया और लांग गए। कोई नहीं पकड़ पाया कि इन्होंने क्या किया और कैसे लांग गए। भाई ये तो सब बौद्ध हैं क्योंकि लांग गए। पढ़ाई चलती रही, लेकिन फिर भी संदेह बना रहा। और एक रात परीक्षा करने के लिए क्या किया गया, सारे विद्यार्थियों को सुला दिया गया और ऊपर से बर्तनों को बांध करके गिराया गया, शोर शराबा किया गया। डर करके बच्चे सभी उठे और बच्चे उठ करके डरे हुए बच्चे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। उनमें से 2 बच्चों के मुख से आवाज निकल रही है, अरहंते शरणम पव्वज्जामि, अरहंते शरणम पव्वज्जामि, अरहंते शरणम पव्वज्जामि। सब तरफ लगे हुए थे और उन्होंने उन 2 बच्चों को पकड़ लिया। ये दोनों बच्चे ही छिप करके हमारे यहाँ का भेद लेने के लिए आए हैं। अब ये पकड़ में आए, इनको सजा होगी। रात का समय था, रात में तो सजा होगी नहीं, सजा दिन में होगी। तो इतनी देर इनको कोठरी में बंद कर दिया जाए। कोठरी में बंद कर दिया गया, सुबह इनको सजा मिलेगी। लेकिन जितना समय मिला उन्हें रात का, दोनों ने बात की, भैया भेद खुल गया है और सुबह तो सजा होनी ही होनी है, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जितना समय है इसमें ही यहां से निकल करके भागने का उपाय करना चाहिए। और दोनों ने उन्हें जो उपाय समझ में आया उस उपाय को करके और वह उस कोठरी से निकल करके भाग गए। जब सुबह पहरेदार पहुंचते हैं, देखने वाले पहुंचते हैं, वहां तो है ही नहीं। ओ, इस रास्ते से निकल के भागे हैं, पीछा करो। घोड़े दौड़ाए और आदेश जारी कर दिया गया कि जहां ये मिले वहीं मार देना और 2 सिर लेकर के हमारे पास वापस आओ। भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। जान बचानी है। क्यों जान? इसलिए बचानी है कि जो सीखा है उसका उपयोग करने का समय है, अभी जीवित रहने का समय है। भागे भागे भागे, लेकिन घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़े, पीछे से इस दिशा में भी आए। धूल उड़ती हुई देख करके ने समझ लिया घुड़सवार पीछे लग चुके हैं। अब क्या करें? सामने तालाब दिख रहा था, तालाब दिख रहा, इस तालाब में छिप जाना चाहिए। धोबी कपड़े धो रहा, अरे अरे भागो 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 भागो। धोबी घबरा गया, क्या बात हो? अरे सैनिक आ रहे, सैनिक आ रहे, मारते जा रहे, सैनिक आ रहे, मारते जा रहे। धोबी घबरा गया। अब यहां पर अकलंक और निकलंक दोनों को छिपना था। अकलंक ने कहा, निकलंक तुम छिप जाओ, तुम छोटे भाई हो। निकलंक कहने लगा, नहीं भाई मैं नहीं छुपूंगा, छिपना तुम्हारे लिए क्यों? तुम बड़े भाई हो, बड़े छोटे से क्या? नहीं, दूसरी बात यह है
मुझे कुछ सीखने में 2 बार पढ़ना पड़ता है और तुम एक बार में ही पढ़ करके सीख जाते हो। बुद्धि तुम्हारी ज्यादा है, तुम छिपो यहाँ पर। अकलंक ने निकलंक से बहुत कहा कि तुम छिप जाओ, मैं आगे भागता हूं। लेकिन निकलंक ने कहा, भैया छोटे बड़े का सवाल नहीं है, धर्म की प्रभावना करने के लिए क्षमता तुम्हारी ज्यादा है। तुम एक बार सुन करके याद कर लेते हो, मुझे 2 बार सुनने में याद होता है। काम आप ज्यादा कर सकोगे, आप छिपो, जल्दी छिपो। और कमल के पत्तों के नीचे बड़े भैया को, अकलंक को छिपा दिया। और निकलंक ने ऐसा शोर शराबा किया, भागो 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 सैनिक। अरे धोबी घबरा गया और कपड़े छोड़ करके निकलंक के साथ साथ भागा। दोनों भागे जा रहे, सैनिकों ने आकर के देखा ये दोनों ही हैं, और दोनों का सिर कलम करके उनका उद्देश्य पूरा हो गया और वापस गए। जैसे ही सैनिक वापस जाते हैं तो सुनसान होने पर अकलंक निकल करके बाहर आते हैं और उसी जगह वह संकल्प करते हैं कि आज से लेके जीवन पर्यंत तक, जब तक मैं बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से परास्त नहीं कर दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। संकल्प उन्होंने किया और फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ करके उन्होंने अध्ययन भी खूब किया और निर्ग्रंथ मुनि बन करके बहुत बड़े आचार्य बने। और आचार्य अकलंक महाराज ने बौद्ध धर्म के सबसे बड़े भिक्षु, उनसे शास्त्रार्थ किया और लगातार 6 महीने तक शास्त्रार्थ करते रहे। लेकिन सामने वाला परास्त नहीं हो रहा था। इनको बड़ी बेचैनी होने लगी, इतना समय तो मुझे कभी नहीं लगता, आज क्या हो गया। तब इनको एक रात स्वप्न में आया, अकलंक तुम चिंता मत करो, सामने कोई साधु शास्त्रार्थ नहीं करता, वहां पर तारा देवी स्थापित है, आप डबल प्रश्न पूछ लेना, वो डबल का उत्तर नहीं दे पाएगी, भेद खुल जाएगा। इन्होंने प्रश्न किया, वहां से उत्तर आया। फिर इन्होंने किया, हाँ मैंने क्या पूछा था, कौन सा प्रश्न किया था, वो प्रश्न दोहरा नहीं पाए। इन्होंने पर्दे को फाड़ दिया और घट में जो तारा देवी था उस घट को फोड़ दिया। तारा देवी भाग गई और 6 महीने के बाद इनको बड़ा परिश्रम करने में शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त हुई। ऐसे आचार्य अकलंक देव का नाम दिगंबर जैन परंपरा में अजर अमर बन गया है। प्रमाण मकलंकस्य पूज्य पादस्य लक्षणम द्विसंधान कवे काव्यम रत्नात्रय मपश्चिमम, ऐसा धनंजय कवि ने नाममाला में लिखा है। असमरथ